जाते समय उसके साथ हमें ये आशंका थी कि उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटी है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस की संतुष्टिपूर्ण जो जवाब था वो हम संतुष्ट नहीं थे उससे, वो रवैया था जो कि वो सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशोरपुरा ढहर, स्मार्ट क्लासरूम्स, बेस्ट फैकल्टी, सिक्योर कैंपस, प्लेग्राउंड, वाहन सुविधा और हिंदी व इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण बेहतरीन शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। सरस्वती स्कूल के साथ संवारे अपने बच्चों का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। राम राम जी, नमस्कार। मैं योगेश सैनी जनता रिवाज में आपका स्वागत है। तो मैं खड़ा हूँ इस वक्त खेतड़ी के अंदर सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे कल कुछ छेपरा ग्वार के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रखा था। ये आरोप लगा रहे थे कि इनकी बच्ची सीकर थी कि एग्जाम देने गई थी और उसके साथ कुछ जागती हो जाती है। इसके विरोध प्रदर्शन में इन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगा रखा है और हम इनसे बातचीत करेंगे कि कल क्या कुछ मामला था, अब बात कहाँ तक क्या पहुंची। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। अब मतलब क्या जागती बच्ची की कल आपने धरना लगा रखा था? जी हाँ। कल हमें ये आशंका थी, जो पुलिस तो कल से ही इस मामले को एक एक्सीडेंटल का रूप दे रही थी, बता रही थी, जब हम मानने को तैयार नहीं थे कि हम तो ये चाह रहे थे कि हमारी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, अनहोनी हुई है और उसकी डेथ हुई है। और आज जब पुलिस ने 10 से 12 घंटे के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस ने, उसके आधार पे हमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। वहाँ के जो लोकल जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उस जो जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया उसको ट्रेस करके जब्त किया है गाड़ी को थाने में, और वो बाइक वगैरह जब्त की है। जो सारा जो पुलिस लेके आई है, जो भी सामग्री हमें दिखाई है, उससे हम संतुष्ट हैं कि ये एक्सीडेंटली मामला है। तो अब आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट हैं? हाँ जी, पुलिस जो भी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे संतुष्ट हैं। जो वो बता रही थी कल की ये एक्सीडेंट मामला है, जिससे किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है, बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, और उस हिसाब से जो पुलिस निकाल के लाई है वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह, उसके आधार पे अभी तक की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। और आगे की जो भी बच्चे कुछ जो भी कार्रवाई हो वो चल रही है। और प्रशासन से आपके माध्यम से मांग है कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद हो इसकी। तो ये कौन सी जगह की घटना थी? जो ये गिरावड़ी के छापोली के आसपास की घटना थी। पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। पुलिस ने संतुष्टिजनक एक जवाब नहीं दिया गया था हमारे को, इसलिए हमारे को डाउट क्रिएट हुआ। जवान बच्ची थी, अकेले एग्जामिनेशन देने के लिए गई थी, तब हमें थोड़ा सा शक हुआ कि जवान बच्चे को हो सकता है कि ना कोई अनगौनी घटना हो, किसी ने कुछ गलत हरकत कर दी हो। तो फर्दर हमने इसी मुद्दे को लेकर के बच्ची की चोटों को दे करके हमने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया कि साहब हमारे बच्चे के साथ अनहोनी हुई। तो पुलिस ने कल से इन्वेस्टिगेशन सुबह से शुरू किया। जो गिरावड़ी के आसपास, छापोली के आसपास सीसीटीवी फुटेज वगैरह, कैमरे वगैरह से अवलोकन, जो CDR वगैरह हमारे को दिखाई गई, उससे हमारे को थोड़ा सा लगा कि कैंपर गाड़ी जो है ना, उसने बाकायदा इनके पीछे से मोटरसाइकिल की टक्कर मारी है, तब ये दुर्घटना कारित हुई। तब वो चाह करके उससे हम संतुष्ट हुए। वहाँ के जो लोग मोतबिर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि साहब हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ था और इस तरह से बच्चे की चोट लगी थी। तो तब जाकर के हमारे सेटिस्फेक्शन है। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर सही करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से आंदोलन किया जाएगा। अगर कहीं भी हमें शक-शुबा लगा तो फर्दर दोबारा आंदोलन किया जाएगा। तो मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था तो बच्चे को कौन से हॉस्पिटल में? सैनी हॉस्पिटल उदयपुर वाटी में प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए इसको लेके गए थे। वहाँ से उसको हायर अथॉरिटी के लिए रेफर कर दिया गया था। और वहाँ से कोई उदयपुर वाटी से कोई एम्बुलेंस की, इन्होंने एम्बुलेंस वाले इसको बच्चे को घर छोड़ने के लिए आ रहे थे, क्योंकि इसके साथ में परिजन थे नहीं। तो मतलब परिजन नहीं थे तो पेशेंट को हॉस्पिटल तक अदरवाइज लोगों ने पहुँचाया उसको। वहाँ के जो मोतबिर जो देखने वाले लोग थे उन्होंने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। तो मतलब उदयपुर वाटी से कौन से हॉस्पिटल के रेफर किया था? हायर हॉस्पिटल के लिए रेफर किया था, नॉट फॉर किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम लिया। फिर बच्चे को घर लेके आए, उन्होंने पैसे से व्यवस्था की, भाई उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना है, तो फर्दर उसकी डेथ होगी वहाँ। मतलब एम्बुलेंस वाला उनको ट्रीटमेंट की जगह घर पे लेके आ गया, क्योंकि कोई साथ था नहीं। उसके ID कार्ड के आधार पर उसको ट्रेस किया गया कि ये बच्ची वहाँ की रहने वाली है। तो उसको घर पे छोड़ करके, एड्रेस के आधार पर उसको छोड़ करके वो चले गए। इन्होंने देखा हालत खराब है तो इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तभी इसकी अचानक डेथ हो गई। तो मतलब घर पे जब बच्ची पहुंची तो उसकी क्या हालत थी? उसकी हालत, वो अनकॉन्शियस हालत में थी, बेहोशी की टाइप थी, जो परिजन बता रहे हैं। तो आप उस बच्चे को फिर यहाँ पे
खेतड़ी हॉस्पिटल में वही डेथ होगी तो फिर हमने बबाई पुलिस थाने को इन्फॉर्मेशन किया, बबाई थाने वालों ने आकर कहा कि शी इज डेड, तो इसको मोर्चरी हॉस्पिटल खेतड़ी लेके आ गए। फिर आप लोगों ने आशंका जताई आशंका जता कर फिर हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया कि साहब हमारे बच्चे के साथ कोई ना कोई इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि इस बच्चे के साथ कोई ना कोई अनहोनी कोई घटना घटी है, क्योंकि हमें पूरा शक था। तो फिर उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन जो निकल के आया पुलिस के माध्यम से, जिससे हमारे को संतुष्ट हुई, तब हमने धरना स्थगित किया। इस प्रकार धरना प्रदर्शन ये लोग कल कर रहे थे और आज जो सीसीटीवी आधार पे इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी है और भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के आधार पे इन्होंने सहमति जताई है कि हमारी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है और आज ये बच्ची का डेड बॉडी घर पे लेके जा रहे हैं। तो आगे बने रहे हमारी खबरों के अंदर, हम देते रहेंगे आपको पल पल की अपडेट। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।